हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेटर एजे। आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 8 है। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे कि जो 0 डिग्री और 90 डिग्री होती है वो ट्रायंगल में अपने किस तरीके से आती है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ओके, सो बच्चों हम लोग अपना ये ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एक्यूट एंगल। सो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया है? हम लोगों ने अभी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के लिए देखा है। ठीक, लेक्चर नंबर 7 में जो अभी ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को सभी लोगों को पता है कि हमारा टर्म 1 टर्म 2 फेज का जो पेपर होने वाला है उसका सिलेबस एकदम तैयार हो चुका है, आ चुका है। तो हम लोग उसी सिलेबस के पैटर्न पे हर एक चीज़ को लेके चलेंगे। ओके, एक वीडियो हमारा रहेगा फुल लेंथ पे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फुल पढ़ेंगे और ऐसे हर एक चैप्टर का पॉलिनोमियल हो गया, ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो आएंगे टर्म 1 में। तो अभी हम लोग सिर्फ टर्म 1 के लिए बात करेंगे। एक हमारा वीडियो रहेगा जो पूरा फुल आपको एकदम डिटेल्ड एनालिसिस बताया जाएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, एक नया वीडियो जो दूसरा बनेगा, उसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्योंकि बच्चों हमको पता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 90 मिनट्स के होंगे। अभी कितने क्वेश्चंस आएंगे ये अभी क्लियर नहीं है, जब हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो टर्म 1 के बेस पे हम लोग अपना ये सिलेबस स्टार्ट करके चल रहे हैं। ओके, एकदम बेसिक से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों हम लोग 0 डिग्री की बात करते हैं। ओके, अगर जैसे हम लोग 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ ABC। ओके, ये सब चीज़ हम लोगों ने बात कर रखी है कि ये वर्टेक्स होते हैं जहाँ पे हम लोग ये नेमिंग करते हैं। और ये जो एंगल C दिख रहा है और एंगल A दिख रहा है, ये क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। दैट मीन्स 90 डिग्री से कम होते हैं बच्चों, आपको पता है। और ये क्या होता है? एक 90 डिग्री होता है। ओके, ये क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का ये सिंबल होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने एकदम बहुत अच्छे से बात कर रखी है। ओके, सो बच्चों ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। इसी में हम लोग क्या अपना यूज करते हैं या क्या पढ़ते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मीनिंग बच्चों क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मीनिंग होता है क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन ए कॉस है, जो हम एंगल कंसीडर करेंगे उसी के नाम से हम लोग नाम देते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, ये हम लोग स्कूलिंग से ही पढ़ते चले आए हैं, तो इसको थोड़ा सा याद किए रहेंगे ना तो आपको आसानी होगी। बार बार मैं इसलिए इसको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ओके, सो ये फॉर्मूला हम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है? साइन होता है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेन। अब साइन का उल्टा हम लोगों ने क्या देखा था? कॉसेक देखा था, तो यहाँ पे कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो यहाँ पे सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? कॉट। अब ये PHB का मतलब हम लोगों ने देखा था क्या? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। सपोज करो अगर मैं एंगल C को कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, सपोज करिए बच्चों अगर मैं एंगल C को कंसीडर कर रहा हूं तो एंगल C के जस्ट इधर सामने साइड, अपोजिट साइड में जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो एंगल लिए हैं उसके एडजेसेंट में जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। और जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ओके, तो परपेंडिकुलर बेस, ये थोड़ा मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। ओके, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब अगर हम लोग 0 डिग्री की बात करते हैं बच्चों, तो ये देखिए, अब ये यही स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे अगर हम लोग 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री का मीनिंग हम लोगों ने बताया था, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर ये मार्कर पूरा इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक, सेम एज इट इज। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में ना तो इधर ना तो इधर कहीं पे कोई गैप है नहीं है, मतलब कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट या दो रेस आपस में क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो उनके बीच का एंगल हमारा 0 डिग्री का बनता है। ठीक, अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं ये उठा लिया तो यहाँ पे कुछ गैप अपन लोग को दिख रहा है। ये गैप क्या बताता है? हमको एंगल बताता है कि कितने डिग्री से इन दोनों में सेपरेशन है। अगर हमको इन दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन है इस एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से कोई चीज़ यहाँ गया और एक रे मान लो यहाँ से गया। ठीक है ना, एक रे यहाँ से गई, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से इन दोनों के बीच में कितने का सेपरेशन है, यही सेपरेशन हमको क्या बताता है? एंगल बताता है। ओके, एंगल बताता है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल थीटा होगा, वो मेजर करके हम लोग बता लेते हैं। बट अगर यही रे, एक रे यहाँ पे रहे और जस्ट इसी के ऊपर एक रे और आ जाए, ओके,
ये एक दूसरे से सटे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप नहीं है, बस मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर बना दिया हूँ। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक, तो अगर हमको यहाँ पे, और हमको पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए, तो हम इस वाले परपेंडिकुलर को से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम अब इन्हीं दोनों को कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि इसको 0 डिग्री बना देते हैं। ओके, तो अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं ना। अगर मैं इसको 0 डिग्री बनाने की कोशिश करूँगा, ओके, सो अगर मैं यहाँ आया तो ये देखो, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, ये क्या है, ए बी सी है। ओके, दैट मीन्स अगर मैं ये एंगल सी लेके चल रहा हूँ, अगर मुझे एंगल सी को 0 डिग्री बनाना पड़ेगा तो मुझे इसकी लेंथ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसकी जो एक्चुअल हाइट है ये पहले कहाँ था, ऊपर यहाँ था, ये ए वाला पोजीशन यहाँ था, ठीक है ना। तो ए वाले पोजीशन से घट के अब ये कहाँ आ गया, मान लो यहाँ पोजीशन एम पे आ गया है। ओके, पोजीशन एम पे आ गया है। ठीक, अब इसको ऐसे घटाते चले जाए। तो अगर मैं इसको और आगे ले जाऊँ, ठीक है, और आगे ले जाता हूँ, तो अब क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कुछ यहाँ आ जाएगा। ओके, ये हमारा ए पोजीशन है, अब ये एन पोजीशन बन जाएगा। एम पोजीशन यहाँ कहीं पे मैं मान लेता हूँ, ठीक है, और ये बी है, ये सी है। ओके, अब फाइनली थोड़ा सा और आगे, अगर आगे मैं चला जाऊँ तो ये आप देखेंगे, ओके, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे, पीक पॉइंट पे अगर मैं चला जाऊँ तो ये हो जाएगा ए बी सी, और ये एकदम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये आप देख लीजिएगा, ये कलर अलग अलग कर दे रहा हूँ। ओके, इसको मैं ओ पोजीशन मान ले रहा हूँ। ओके, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, ओ पोजीशन मान ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा, अगर हमको 0 डिग्री कंसीडर करना है तो वहाँ से हमारा ये जो परपेंडिकुलर वाला लेंथ है, जो परपेंडिकुलर वाली साइड है, ये पूरी गायब हो जा रही है। ओके, और यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने को और मिल रहा है बच्चों, कि जो OC है, अगर मैं ब्लू वाले लाइन को OC मान रहा हूँ और ब्लैक वाले को BC, तो OC बराबर क्या हो जा रहा है, BC हो जा रहा है। दैट मीन्स OC बराबर BC होने का मतलब क्या, कि पहले जो हाइपोटेनस था वो एज इट इज क्या हो जा रहा है, बेस के बराबर हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे H जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। ओके, अब H अगर P के बराबर हो गया, ओके, और यहाँ पे जो H B के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक, H क्या है, B के बराबर, हाइपोटेनस जो तुम्हारा था एकदम बेस के बराबर हो गया। ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की बात करूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की बात करूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर कहाँ है, अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, एक चीज हमको निकल कर आ रहा है, परपेंडिकुलर को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0 होना पड़ेगा, और हाइपोटेनस को बेस के बराबर होना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको मजा आ रहा होगा बच्चों। अगर मजा आ रहा होगा तो एक लाइक दबा देना जरूर। ओके, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ओके, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा तो और मजा आएगा। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 0, हाइपोटेनस कितना है, मैं मान लेता हूँ हाइपोटेनस h है, कोई क्वांटिटी होगी। तो हमको पता है कि अगर 0 अपॉन कांस्टेंट दिया हो, अगर न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी एक रियल वैल्यू हो, तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ओके, अब ये जो मैं थीटा लिया हूँ, या थीटा इक्वल टू, यहाँ पे चीज और कंक्लूजन निकाल लो, थीटा इक्वल टू क्या लेना है हम लोग को, 0 डिग्री। ओके, मतलब कि यहाँ का एंगल मैं मान लिया क्या, थीटा मान लिया हूँ, कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ का एंगल क्या है, थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री बनेगा, आपको पता ही है, आपको बाद में समझ में आए। ये 3 कंक्लूजन आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब ये मतलब थीटा यहाँ पे ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 डिग्री लिख सकता हूँ। ओके, अब अगर मैं cos 0 डिग्री की बात करूँ, इसी बात पे, cos 0 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, सपोज करो बेस में चाहे मैं अब हाइपोटेनस रख दूँ, चाहे क्या रख सकता हूँ, बेस की जगह हाइपोटेनस रख सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन क्या रख सकता हूँ, हाइपोटेनस। ओके, अब ये हाइपोटेनस कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे, 1। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग tan 0 डिग्री की बात करें, tan 0 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 0 है। ओके, बेस मान लो कोई एक क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसकी भी। cot 0 डिग्री की बात अगर हम लोग करें, cot 0 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस सपोज करिए आप लोग, आपके पास कुछ होगा, बेस आपके पास कुछ है, बस परपेंडिकुलर क्या है, 0 है। अब एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में 0 हो, ओके, न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में 0 हो, तो
कांस्टेंट अपॉन जीरो क्या होता है, हमको इनफाइनाइट देता है। ओके, ये क्या देता है बच्चों, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है क्या, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, अनंत। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से ऊपर यहां समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे। सपोज करिए कि हमारे पास क्या है 5/0। ओके, 5/0 को अगर हम लोग को डिवाइड करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि जीरो का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 5 आ जाए। पढ़ते चलिए, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कहां तक कहां तक कहां तक, कहीं तक भी हम पढ़ते जाएं, लेकिन जीरो के टेबल में कभी 5 नहीं आएगा। क्योंकि जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, एक्चुअली बच्चों वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल्स होता है। जैसे मैं बोला 0 1 जा 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे। जैसे मैं बोला 2 2 जा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं 2 5 जा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0 में हम लोग किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज जो हमको क्या देगा, 0 देगा। ये बात हमको समझ में आती है अच्छे से तरीके से, आपको भी समझ में आ रहा होगा। इसी बात पे एक लाइक होना चाहिए अगर अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हो तो। सो बच्चों, अगर 5/0 लिखा है या कोई भी ऊपर टर्म लिखा हो बट 0 को छोड़ के डिवाइड बाई 0 है, तो 0 का टेबल इतनी बार पढ़े कि क्या आ जाए, 5 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है नहीं। हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग अनंत पे चले जाएंगे, इनफाइनाइट पे चले जाएंगे, तो हमको 5 मिल जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक, क्योंकि ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। ओके, एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक, ओके। सो अब मेरे को पता नहीं चला कि आपको दिखा नहीं दिखा, लेकिन मैं अगर बोला हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर नहीं आया मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 का टेबल इतनी बार पढ़े 5 आ जाए, कभी नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग इनफाइनाइट पे लेके चले जाते हैं, तो 5 हम लोग मान लेते हैं, जो कि ऐसा ट्रू नहीं होता है। ओके, ठीक है ना, ऐसा ट्रू नहीं होता है। ओके, तो 0 का टेबल कितनी भी बार पढ़ेंगे हमेशा हमको 0 ही मिलेगा। आपको पता है कितनी भी बार पढ़ें 0 मिलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि अनंत पे अनडिफाइंड एक ऐसा टर्म होता है कि वहां पे हो सकता है 5 आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये वाला ट्रायंगल भी हमको पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, हम लोग की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल में हमेशा 3 साइड्स होने चाहिए, 3 वर्टेक्स होने चाहिए, 3 एंगल होने चाहिए। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे अगर मैं ये BC वाला कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो हमको 2 ही साइड मिल रहा है, एक साइड तो हमको 0 रखना पड़ रहा है। तो ये जो 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट है ना, 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट बस हम एक मान के चलते हैं, ऐसा होता नहीं है। ओके, सो ये बात हुई। कॉट 0 डिग्री हो गया। अब हमारा क्या बचता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। अगर हम सेक 0 डिग्री की बात करते हैं तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस अपॉन बेस हमको पता है, जो हाइपोटेनस है वही बेस है इस समय, तो यहाँ पे मैं हाइपोटेनस लिख सकता हूँ। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, इतनी बात रही। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कॉसेक की। ओके, कॉसेक 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो जल्दी बताइए, कॉसेक 0 डिग्री क्या, साइन का उल्टा कॉसेक, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस मान लीजिए कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, परपेंडिकुलर अपन लोग को 0 दिया है, कांस्टेंट अपॉन 0 इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड होगा इसमें। ठीक है ना, आई होप आप इंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा रहा 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे अपने 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट कि 90 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट हो। तो ओके बच्चों, अब हम लोग 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमको ये जो थीटा डिग्री दिया है, इसको 90 बनाना है। ओके, अब पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको कम कर दिया, तो ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, 0 डिग्री बन गया। अब अगर हम इसको 90 डिग्री बनाना होगा, तो इसको 90 डिग्री आने के लिए देखिए अब ये ट्रायंगल किस तरीके से रिफॉर्म होगा, आप देखते जाइए बस। ओके, ये है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा हाइपोटेनस है, अब इसको मैं कुछ इधर ला देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कुछ इधर ला देता हूँ, ये यहाँ पे। ओके, क्योंकि मुझे इसे 90 डिग्री बनाना है। ये A है, ये B है, ये C है, ये मेरा मान लो M पोजीशन है। ओके, अब जैसे ही हम लोग आगे आते हैं, फिर अगर हम इस ट्रायंगल को अपने बनाएंगे, इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये A B C। ओके, इसको जब थोड़ा सा और मिनिमाइज करेंगे तो कुछ इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये N पोजीशन। ठीक है ना, और आगे चलते हैं, और आगे जैसे ही हम लोग जाते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये A, ये B, ये C। ये अप्रॉक्सीमेटली इसी के ऊपर जब तक नहीं आएगा, ये मान लेता हूं मैं, यहाँ पे O भी है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो AO है वो जस्ट इक्वल टू क्या हो गया है, AB के जस्ट इक्वल हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 लेंथ हमको मिला है। ठीक, एक जो कम करते हुए आया है, ओके, और एक जो पहले से था। तो यहाँ देखो हमारे ट्रायंगल में एक ही जगह 90 डिग्री बन रहा है, ये एक्यूट बन रहा है, ये भी एक्यूट बन रहा है। तो अगर हमको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, हमको इसको सेपरेट करना पड़ेगा ना, मतलब ये यहाँ है, इसको क्या करेंगे, और इधर कर देंगे, और इधर कर देंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो सेम जब हम इसी AB अपने परपेंडिकुलर साइड पे ला देंगे, तो पूरा 90 डिग्री बन जाएगा। अब इस तरीके का भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, बट कुछ
कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमको इनका यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, इसलिए हम लोग इस टाइप का ट्रायंगल्स का भी, इस टाइप के एंगल्स का भी हम लोग निराकरण देखते हैं, क्योंकि हमको किसी भी ट्रायंगल में 290 डिग्री नहीं मिल सकता। ओके, लेकिन अगर हमको साइन 90 डिग्री जानना ही है तो हमको अपने हाइपोटेनस को एकदम परपेंडिकुलर के बराबर करना पड़ेगा। हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेनस है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर के बराबर है, और जो थीटा है वो मैं क्या कंसीडर किया हूँ, 90 डिग्री कंसीडर किया हूँ। ओके, थीटा में क्या किया, कंसीडर किया हूँ 90 डिग्री। अब बस तुरंत खटाखट आंसर। अब हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग साइन 90 डिग्री की बात करें, साइन 90 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, ए बी कितना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ही रह देते हैं। अब ये जो हाइपोटेनस है वो जस्ट इक्वल टू किसके हो गया है, परपेंडिकुलर के, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर मैं cos 90 डिग्री की बात करूं, cos 90 डिग्री की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ओके, जल्दी कमान लेट्स गो, कमान, बेस अपॉन कितना होता है, बेस को मैं बेस ही ले लेता हूं। ओके, बेस को मैं, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और मैं भूल गया, यहाँ पे जो बेस है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। अब जैसे जैसे मैं हाइपोटेनस को अपने आगे की तरफ ले गया, ये जो बेस वाली वैल्यू है, ये बेस वाली वैल्यू क्या होती है, कम होती गई ना, तो हमको लास्ट स्टेज पे बीसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, बेस के मतलब बेस की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए बेस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जल्दी बताओ, 0 हो जाएगी। हाइपोटेनस कुछ भी रहे, अब 0 अपॉन कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन कॉस tan 90 डिग्री देख लेते हैं। tan 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस के बराबर है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी ओके, तो tan 90 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर को मैं परपेंडिकुलर ही रखता हूं, बट बेस क्या है, 0 है। अब कांस्टेंट अपॉन 0 का क्राइटेरिया बन रहा है। पिछली बार क्या आया था, कांस्टेंट अपॉन 0 इनफाइनाइट आया था, क्यों आया था, सारी बातें हो चुकी हैं। cot 90 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ड्यू टू दिस फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है, 0 है, परपेंडिकुलर कुछ भी रहे, 0 अपॉन कांस्टेंट अगर कोई भी वैल्यू है तो 0 के बराबर दे देता है। साइन कॉस tan कॉट सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस कुछ मान लो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, बेस हमारा 0 है, कांस्टेंट अपॉन 0 इनफाइनाइट। ओके, सेक के बाद क्या आ जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री। ओके, तो कॉसेक 90 डिग्री क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है बच्चों, हाइपोटेनस अब ये परपेंडिकुलर के बराबर हो गया है। ओके, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट के वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ओके, सो इस तरीके से हम लोग अपना 0 डिग्री और 90 डिग्री का यूज करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री कैसे कहाँ से आता है वो सब सारी चीज़ देखा था। मैं ये थोड़ा सा स्पेशल अलग से ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये हमारी बातें रहीं। आई होप आप लोग इंजॉय किए होंगे, आपको समझ में आया होगा। ओके, सो एकदम तैयार हो जाइए, 2-3 महीने जो बचा है एकदम जबरदस्त मन लगा के पढ़ेंगे इसको। ओके, अब बहुत जल्द हम लोग और अपना सीरीज लाने वाले हैं। ठीक, अभी हम लोग फुल कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं ये एक्चुअली होता क्या है, और बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं आ रहा है। आप इस बार थोड़ा सा आसान हो गया, तो एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बस एक एक वीडियोस को मेरे फॉलो करते जाइए आप बस। ओके, और हाँ, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मेरे को मैसेज करके आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी जिस भी प्रकार का जो भी टेंशन है आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। या फिर ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मेरे ईमेल आईडी पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी सिलेबस में चेंज हो, या कोई न्यू नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और लाइक कर दीजिएगा और बच्चों तक स्प्रेड करिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।